दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, मनोरंजन से एकदम भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हाफ लाइट हाफ शैडो। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, शैडो का मतलब होता है परछाई और लाइट का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, उजाला। तो क्या अर्थ हुआ? हाफ लाइट हाफ शैडो, मतलब कि आधी रोशनी या कह सकते हैं आधा प्रकाश और आधी छाया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा सुनने में। और उसके अलावा इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसलेशन और अलग अलग तरह के जो वर्ड हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी नोट करें। और दोस्तों, मैं कई बार देखता हूँ कि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once Akbar in a fit of anger asked बीरबल to leave the city। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम, किसी व्यक्ति से कुछ पूछना या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना। चलिए इसका मतलब देखते हैं क्या अर्थ हुआ। वंस, एक बार, अकबर, जो अकबर थे, इन आ फिट ऑफ एंगर। दोस्तों, एंगर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, उसे एंगर कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और इन ए फिट ऑफ एंगर का मतलब हुआ गुस्से के आवेश में, या कह सकते हैं क्रोध के आवेश में। आस्क्ड बीरबल, बीरबल को कहा, टू लीव, चले जाने को, द सिटी मतलब शहर छोड़ देने को कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक बार अकबर ने क्रोध के आवेश में, या कह सकते हैं गुस्से के आवेश में, बीरबल को शहर छोड़ने को कहा। लीव द सिटी मतलब शहर छोड़ने को कहा। बीरबल अग्रीड, बट बिफोर लीविंग ही सैड दैट ही वुड एंटर द सिटी ओनली when the emperor asked him to return। क्या अर्थ हुआ? बीरबल अग्रीड। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत हो जाना, राज़ी हो जाना किसी चीज़ के लिए, और ये सेकंड फॉर्म है। बीरबल अग्रीड, जो बीरबल थे वो राज़ी हो गए, मतलब सहमत हो गए। बट बिफोर लीविंग, लीव मतलब छोड़ना, बट बिफोर लीविंग लेकिन जाने से पहले, ही सैड उन्होंने कहा कि, दैट मतलब कि उन्होंने कहा कि, ही वुड एंटर द सिटी ओनली व्हेन द एम्परर आस्क्ड हिम टू रिटर्न। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जाने से पहले क्या कहा कि वो शहर में तभी प्रवेश करेंगे, ही वुड एंटर द सिटी, जब सम्राट मतलब जो एम्परर मतलब जो शहंशाह हैं, जो सम्राट, वो खुद जब उन्हें आस्क्ड हिम टू रिटर्न, जब वो खुद उन्हें आने को, वापस आने को कहेंगे। चलिए आगे देखिए। मैनी डेज पास्ड एंड अकबर स्टार्टेड मिसिंग हिज फ्रेंड। क्या अर्थ हुआ? पास का मतलब होता है गुजर जाना, सेकंड फॉर्म में पास्ट। मैनी डेज पास्ट मतलब कि कई दिन गुजर गए। एंड अकबर स्टार्टेड मिसिंग हिज फ्रेंड, मिस का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ना होने पर उसकी याद आना, तो उसे मिस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि मैनी डेज पास्ट, कई दिन गुजर गए। एंड अकबर स्टार्टेड मिसिंग ए फ्रेंड, और जो अकबर थे, हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त को वो याद करने लगे, उसे मिस करने लगे, मतलब उसको याद करने लगे। ही वॉन्टेड बीरबल टू कम बैक। क्या मतलब हुआ? ही वॉन्टेड बीरबल टू कम बैक। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म में वॉन्टेड। ही वॉन्टेड बीरबल टू कम बैक मतलब वह चाहते थे कि बीरबल वापस आ जाए। सो ही सेंट हिज मैन इन सर्च ऑफ बीरबल,
और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। SEND सेंड का मतलब होता है भेजना, आप उसे नोट कर लीजिए, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है सेंड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही सेंट हिज मैन, उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, इन सर्च ऑफ बीरबल, बीरबल की तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को बीरबल की तलाश में भेजा। दे लुक्ड फॉर हिम। दोस्तों लुक मतलब होता है देखना, और लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। तो आप इस वर्ड की जो मीनिंग है वो भी अच्छे से समझ लीजिए और साथ में नोट भी कर लीजिए। LOO के लुक का मतलब देखना होता है, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन जब लुक के साथ फॉर जुड़ जाएगा तो लुक फॉर मतलब ढूंढना, और ये सेकंड फॉर्म है लुक्ड फॉर, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ ये जो दे है वो जो राजा के अकबर के जो आदमी हैं, उनके जो लोग हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है जिनकी संख्या एक से अधिक है। इसलिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो ही सेंट हिज मैन मतलब उन्होंने अपने आदमियों को भेजा। तो ये जो मैन है ये प्लूरल है, और इसी प्लूरल को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि दे मतलब वे या फिर वे लोग, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? दे लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, मतलब उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए। चलिए आगे देखिए। Then the king had an idea, क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं आपने कई बार अक्सर देखे होंगे, सुने होंगे। तो कई बार ये वैसे ही अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा दिखाएं कि किसी के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन वगैरह को लेके वाक्य को बनाया जाता है। लेकिन कई बार पजेसिव का ही यूज़ करके कोई और भी अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दैन द किंग हैड एन आइडिया, उसके बाद जो राजा थे उन्हें एक विचार आया। ही announced a reward of 1,000 gold coins for any man who would come to the court in half light and half shadow। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों लंबा सेंटेंस है तो इसको छोटा छोटा करके इसको ट्रांसलेट करते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करिए। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा कर देना। तो क्या अर्थ हुआ? ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से नॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसकी स्पेलिंग है REWARD, इसे रिवॉर्ड पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है इनाम। और दोस्तों एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, आपने उसे भी सुना होगा, AWARD, उसे बोलते हैं अवार्ड। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार ये जो दो वर्ड हैं लोग इसकी मतलब हैं, इन दोनों की मीनिंग को सेम समझते हैं, रिवॉर्ड और अवार्ड। लेकिन मैं आपको इसमें फ़र्क बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो अवार्ड है ये एक ख़ास तरह के व्यक्ति को दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य करे, कोई अच्छा काम करे और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर हैं और उन्होंने केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में कोई ऐसी खास खोज की या फिर उन्हें कुछ इस तरह का अनुसंधान किया जिसकी वजह से उनको इस तरह का मतलब इनाम दिया जाना है, तो वहाँ पर हमें रिवॉर्ड नहीं लगाना होगा, वहाँ पर अवार्ड लगाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अवार्ड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई उत्कृष्ट काम करे जो बाकी लोग नहीं कर सकते, तो इस तरह से वहाँ पर अवार्ड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रिवॉर्ड है ये इनाम है और इसके लिए हम इसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई सामान खो गया और उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी उस व्यक्ति मेरे सामान को वापस ला के देगा या उसकी खबर देगा तो मैं इस तरह का इनाम दूंगा। तो उस काम को कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उस काम को करने के लिए किसी खास हुनर का होना ज़रूरी है, उस काम को कोई भी कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर हमें रिवॉर्ड का प्रयोग करना होगा। तो आप इस चीज़ में फ़र्क समझ लीजिए, रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है और जो अवार्ड का मतलब पुरस्कार। और अवार्ड हम जब यूज़ करते हैं जब किसी भी कार्य में, किसी फील्ड में कोई व्यक्ति किसी उत्कृष्ट या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, और जो रिवॉर्ड है, इनाम है, वो कोई भी हासिल कर सकता है। चलिए अब इसका आगे देख लेते हैं क्या मतलब है। ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड मतलब उन्होंने एक रिवॉर्ड की, एक इनाम की घोषणा की। ऑफ 1,000 गोल्ड कॉइन्स मतलब 1,000 सोने के सिक्कों की। फॉर एनी मैन मतलब किसी भी आदमी के लिए। हु वुड कम टू द कोर्ट जो कि दरबार आएगा या जो कि दरबार आए। इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो जो कि
आधी रोशनी और आधी परछाई में दरबार आए। तो दोस्तों इस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं स्टोरी को थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। जैसा हमने कहानी में देखा कि एक बार जो अकबर थे वो गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल को शहर छोड़ने को कहा। लेकिन जब वो बीरबल थे, जब वो वहाँ से जाने वाले थे, जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन जब आऊँगा जब सम्राट मुझे खुद बुलाएंगे। कई दिन गुजर जाने के बाद जो अकबर थे उन्हें भी अपने दोस्त की बीरबल की याद आने लगी और वो चाहते थे कि बीरबल वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने अपने इन आदमियों को भेजा लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ सके। तो जो राजा थे अकबर, उन्हें एक विचार आया और वो विचार ये था कि उन्होंने एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति आधी रोशनी और आधी परछाई में दरबार आएगा उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। और दोस्तों आप इस बात को समझ ही गए होंगे उन्होंने इस तरह की घोषणा क्यों की, इसका हमें आगे पता चलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। द किंग न्यू, मतलब जो राजा थे वो जानते थे दैट कि बीरबल वुड नॉट बी एबल टू रेजिस्ट हिज चैलेंज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, RESIST। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का निरोध करना, किसी चीज़ की रोकथाम करना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे वो जानते थे कि जो बीरबल है वुड नॉट बी एबल टू रेजिस्ट दिस चैलेंज, वो इस चुनौती को, मतलब ये जो चैलेंज है उससे वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए। नाउ बीरबल वॉज स्टेइंग विद आ ब्राह्मण इन आ स्मॉल विलेज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, जहाँ ये दिखाया जाता है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, जहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ यदि आप ING को ऐड कर देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। चलिए तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ अब बीरबल वॉज स्टेइंग, स्टे मतलब रुकना, ठहरना। अब जो बीरबल थे वो रुक रहे थे, ठहर रहे थे विद अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के साथ, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ही हर्ड ऑफ द किंग्स प्रोक्लेमेशन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो एपिस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है का, के, की। जब आप किसी नाम के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हर्ड। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। HEAR, हियर का मतलब सुनना, HEAR ये फर्स्ट फॉर्म है और जब आप इसमें डी लगाएंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ इसको सेकंड फॉर्म मानते हुए प्रयोग करना है क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही हर्ड ऑफ द किंग्स प्रोक्लेमेशन, मतलब उन्होंने ये जो है वो बीरबल के लिए यूज़ किया गया है। उन्होंने राजा की जो घोषणा थी, प्रोक्लेमेशन था जो उनकी जो घोषणा थी उसके बारे में सुना। चलिए आगे देखिए। ही वॉन्टेड टू रीपे द ब्राह्मण फॉर हिज काइंडनेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, रीपे का मतलब आप नोट कर लीजिए, ये एक वर्ब है। रीपे का मतलब होता है किसी चीज़ को चुकाना, किसी चीज़ का कर्ज चुकाना, उसे रीपे कहा जाता है। ही वॉन्टेड टू रीपे द ब्राह्मण, मतलब वह ब्राह्मण को चुकाना चाहते थे, और मतलब ब्राह्मण का कर्ज चुकाना चाहते थे फॉर हिज काइंडनेस, जो मतलब कि जो ब्राह्मण की जो काइंडनेस थी, जो उनकी दयालुता थी, उसका वो बदला चुकाना चाहते थे। ही आस्क्ड द ब्राह्मण इफ़ ही हैड हर्ड ऑफ द किंग्स प्रोक्लेमेशन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। ही आस्क्ड ब्राह्मण, मतलब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि इफ़ ही हैड हर्ड ऑफ द किंग्स प्रोक्लेमेशन, कि क्या उसने राजा की ये जो घोषणा है उसके बारे में, मतलब जो राजा की जो घोषणा है उसके बारे में सुना है। यस, हाँ, आई हैव, हाँ मैंने सुना है, बट लेकिन, हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेकिन ये कैसे संभव है, टू गो जाना, इन हाफ लाइट मतलब आधी रोशनी में, तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि हाँ मैंने सुना है, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेकिन ये कैसे संभव है, टू गो इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, मतलब ये कैसे संभव है कि आधी रोशनी और आधी परछाई में जाना कैसे संभव है, ऐसा उन्होंने कहा। आस्क्ड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने पूछा।
बीरबल आस्क्ड द ब्राह्मण टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। क्या अर्थ हुआ? जो बीरबल थे उन्होंने, बीरबल आस्क्ड द ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण को कहा टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, मतलब बीरबल ने ब्राह्मण को अपने निर्देशों का पालन करने को कहा। फॉलो मतलब होता है पालन करना और इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल थे उन्होंने ब्राह्मण को अपने आदेश का मतलब अपने आदेशों का पालन करने को कहा। चलिए आगे देखिए। ही सैड टू द ब्राह्मण, मतलब उन्होंने ब्राह्मण से कहा गो टू द पैलेस कैरिंग अ चारपोई कॉट ऑन योर हेड। क्या अर्थ हुआ? ही सैड टू द ब्राह्मण मतलब उन्होंने ब्राह्मण से कहा गो टू द पैलेस मतलब कि महल जाओ, कैरिंग अ चारपोई, कैरी का मतलब ढोता, मतलब एक चारपाई को ढोते हुए, और चारपाई और जिसे इंग्लिश में कॉट कहा जाता है मतलब एक चारपाई को अपने सर पर ढोते हुए महल जाओ। 10 इस प्रकार यू विल बी हाफ इन लाइट एंड हाफ इन शेडो। तो उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार से यू विल बी हाफ इन लाइट, आप आधे प्रकाश में होगे, एंड हाफ इन शेडो, और आधे आप परछाई में होगे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप एक बार इस चित्र को भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार चित्रों के माध्यम से कहानी हमें अच्छे से समझ आती है और कहानी को भी हम अच्छे से महसूस कर पाते हैं। जैसा हमने कहानी में देखा कि वो जो राजा अकबर थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति जो आधी परछाई और आधी रोशनी में उनके दरबार आएगा उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। तो उनकी इस घोषणा के अनुसार यदि आप इस चित्र पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ब्राह्मण हैं जो अपने सर पर चारपाई लेकर आए हुए हैं, तो बीरबल ने उनको बताया कि आप इस तरह से अपने सर पर चारपाई लेके आप ये जो पैलेस से महल है आप वहाँ जाओ, तो इस प्रकार से आप आधी रोशनी और आधी परछाई में होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए आप ये जो चारपाई है, चारपाई का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर जब आप इसको देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है वो आधी छाँव में होगा, क्योंकि यहाँ जो रस्सियाँ हैं वो कुछ किरणों को रोकेंगी, तो वो आधी छाँव में होगा और वो आधा प्रकाश में होगा। तो जिस तरह से राजा साहब ने घोषणा की थी तो उस तरह से इन्होंने करा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें पता लग गया कहानी में क्या होता है। सो द ब्राह्मण वेंट टू द पैलेस, इसलिए जो ब्राह्मण थे, और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना और वेंट मतलब चले गए। सो मतलब इसलिए द ब्राह्मण वेंट टू द पैलेस कैरिंग द चारपाई ऑन हिज हेड, इसलिए जो ब्राह्मण थे वो अपने सर पर चारपाई को रखकर ढोते हुए वो महल चले गए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा थे वो बहुत खुश हुए, एंड सैड, और कहा ब्राह्मण बिफोर आई गिव यू योर रिवॉर्ड, मतलब इससे पहले कि मैं आपको आपका इनाम दूं, टेल मी मुझे बताओ, इफ़ दिस वॉज रियली योर आइडिया, क्या ये वास्तव में आपका विचार था, और समबडी एल्सेस, या किसी और का। तो दोस्तों समझ ही आगे होगी आपको बात, और कि भाई वो जो बीरबल थे, अकबर थे, उन्होंने पूछा कि भाई इससे पहले कि मैं आपको इनाम दूं आप मुझे बताओ कि क्या ये आप ही का विचार था या किसी और का। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण वॉज स्केयर्ड, जो ब्राह्मण थे वो वॉज स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, भयभीत थे। एंड स्पोक, और उन्होंने कहा, स्पोक द ट्रूथ, और उन्होंने सच बोला। और दोस्तों ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, स्पोक एंड स्पोक द ट्रूथ, और उन्होंने सच बोला। ही सैड, उसने कहा, अ पुअर ब्राह्मण मतलब एक गरीब ब्राह्मण, हु हैज़ बीन स्टेइंग विद मी। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन, और ये एक जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तब हु का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या, ही सेड उसने कहा, अ पुअर ब्राह्मण मतलब एक गरीब ब्राह्मण, हु हैज़ बीन स्टेइंग विद मी फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, मतलब एक गरीब ब्राह्मण जो पिछले फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स मतलब जो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ रह रहा है। गेव मी दिस आइडिया, उसने मुझे ये विचार मतलब ये आइडिया जो है वो मुझे दिया, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, उसने मुझे ये विचार दिया। चलिए आगे देखिए। द किंग न्यू दैट हिज दिस ब्राह्मण कुड बी नन अदर दैन बीरबल हिमसेल्फ। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और KNOW नो मतलब पता होना, मालूम होना, जानना, और ये सेकंड फॉर्म में न्यू। द किंग न्यू, जो राजा थे वो जानते थे कि हिज दिस ब्राह्मण की, ये जो ब्राह्मण है, कुड बी नन अदर देन बीरबल हिमसेल्फ मतलब वो कोई और नहीं बल्कि खुद बीरबल हो सकते हैं। ही गेव द ब्राह्मण हिज रिवॉर्ड, और उन्होंने ब्राह्मण को उसका इनाम दे दिया।
एंड सेंट हिज मैन, और अपने आदमियों को भेजा, टू द ब्राह्मण्स हाउस, और अपने आदमियों को ब्राह्मण के घर भेजा, टू ब्रिंग बीरबल बैक, बीरबल को वापस लाने के लिए। बीरबल प्रॉम्प्टली रिटर्न टू द पैलेस, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है जल्दी से, और ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ही ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल प्रॉम्प्टली रिटर्न टू द पैलेस, मतलब जो बीरबल थे वो जल्दी से, शीघ्रता से महल वापस आ गए। द किंग वॉज वेरी ग्लैड, और ग्लैड का मतलब है प्रसन्न होना, खुश होना। जो द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव बीरबल बैक अगेन, मतलब जो राजा थे वो बीरबल को वापस अपने पास पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। चलिए, तो दोस्तों कहानी मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आई गई होगी। जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि जो अकबर थे उन्होंने इस तरह की घोषणा इसीलिए की थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि यदि मैं इस तरह की घोषणा करूंगा तो राज्य में जो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बीरबल हैं। तो यदि वो इस तरह की चुनौती देंगे, इस तरह की घोषणा करेंगे, तो वो इस बात को जानते थे कि इस तरह की जो चुनौती है या इस तरह का जो कारनामा है वो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। क्योंकि जो अकबर थे उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति जो आधी छाएँ और आधी रोशनी में दरबार आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और वो उन्होंने इस तरह के जो चीज़ की थी उसका रीज़न यही था क्योंकि वो बीरबल को ढूंढना चाहते थे और वो इस बात को जानते थे कि यदि वो इस तरह के इनाम की घोषणा करेंगे तो बीरबल जो हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं और इस तरह से वो बीरबल जो है अकबर जो है वो उनका पता लगा ही लेंगे। तो ये जो उन्होंने घोषणा की थी वो उनको वापस ढूंढने के लिए ही उन्होंने की थी। तो हमने कहानी में देखा दोस्तों कि वो जो बीरबल थे उन्होंने बहुत अच्छे से उस पहेली को सुलझाया और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण की मदद भी की। इस तरह से वो उन्होंने उसकी मदद भी की और वो वापस दरबार भी आ गए। चलिए, तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसे लगी। और अब मैं आपको 2 वर्ड देता हूँ, आपको उनका यूज़ करके वाक्यों को बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है रिवॉर्ड, REWARD। दोस्तों रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रिवॉर्ड और अवार्ड के बारे में। और आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिवॉर्ड और अवार्ड के बारे में, क्या वो आप पहले से जानते थे या फिर ये चीज़ आपको आज पता चली। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो और दूसरी बात, आपको एक वाक्य बनाना है रिवॉर्ड को यूज़ करके। और दूसरा वर्ड भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है ग्लैड, GLAD। दोस्तों ग्लैड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं और उनका इस्तेमाल करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आपने इतना कीमती समय दिया, आपने यहाँ तक सुना। और यदि आपका कुछ सुझाव हो और आप कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, कहानी के बारे में कुछ बताना चाहें, आपका बहुत ही स्वागत है। आप कमेंट करें और बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।